जी माय डियर। कल हम स्टार्ट की थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस से आगे। पहली थी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम, मतलब विद रिप्लेसमेंट, या पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज है। दूसरी है हाइपरज्योमेट्रिक जहां प्रोबेबिलिटी सक्सेस डज नॉट रिमेन सेम। तीसरी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन, जब कोई काम ऑन एवरेज सेम रेट पे होता है। जब हम एवरेज की बात करते हैं इसका मतलब है कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ऑन एवरेज सेम रहता हो, दैट इज कॉल्ड, जो वहां पे लगेगी आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, आई कैप की पासिंग परसेंटेज ऑन एवरेज सेम रहती है हर सब्जेक्ट की, किसी इंस्टीट्यूट की ज्यादा किसी की कम। क्यूएम की पासिंग परसेंटेज नियरली 80% होती है, फंक्शनल इंग्लिश नियरली 90-92%, आईटी 94%, बीसी नियरली 90%। एक हाईवे पे होने वाले एक्सीडेंट्स पर डे या पर वीक से, एक पर एकड़ नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ सेम होते हैं ऑन एवरेज, तो वहां पे लगेगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाज़ औक़ात हम लोग बाइनॉमियल के ऊपर भी पॉइजन लगा देते हैं एक ही चीज, तो जहां बाइनॉमियल लगती है वहां पॉइजन भी लग सकती है। तो पॉइजन में अगर हमने किसी इवेंट x की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, उसका फार्मूला है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर x, x का लैम्डा क्या चीज है? ई तो आपके कैलकुलेटर का फंक्शन है, लैम्डा बेसिकली लैम्डा म्यू ही है, एवरेज रेट ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी इवेंट के होने का जो एवरेज रेट है, जो मीन होगा, वो बेसिकली कहलाएगा आपका लैम्डा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स on a highway per week are 8 on average. Find the probability that in a given week there are 3 accidents, 7 accidents, no accident, at most 4 accidents, at least 5 accidents. जी, लैम्डा क्या दिया है आपको? 8। ऑन एवरेज 8 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं किसी बिजी हाईवे के ऊपर, तो लैम्डा हो गया आपके पास 8। पहले वाले में कितने एक्सीडेंट्स चाहिए? 3, तो x हो गया 3, तो ये बन जाएगा। ई की बात नहीं, क्या e कैलकुलेटर का फंक्शन है, इसे आपने एक ही गो में कर देना, वरना मसला नहीं।
कल आपकी क्लास इंशाल्लाह जुमे के फौरन बाद ठीक है। अगले हफ्ते टोटल 1 से 2 दिन आपको आना पड़ेगा और हमारा ट्यूसडे, क्योंकि अगले हफ्ते में अपनी क्यों की क्लास ऑफ कर रहा हूँ सारी, टाइम नहीं है। आप लोगों को कवर करवाना है, पीसी और बीएमबी का कोर्स कवर करवाना है, इको का लेक्चर रहते हैं तो चीज़ें करवाना पड़ेगा। जी कितना आया? 0.028 0.028 probability of x equal to 7 e raised to power minus 8 की पावर 7 over 7 का फैक्टोरियल। इधर नो एक्सीडेंट का मतलब क्या है? x0 probability of x equal to 0 e raised to power minus 8 की पावर 0 over 0 का फैक्टोरियल। तो क्या आया आंसर? 0.139 सॉरी 0.139 0.139 इसका बहुत छोटा आंसर है। जीरो एक्सीडेंट्स का आंसर बहुत छोटा है। 3.35 multiplied by 10 raised to power minus 4 3.35 minus 4 यानी कि 0.000335 आता है ना करना कन्वर्ट से। yes जितनी बार ऊपर दी है ना नेगेटिव में पॉइंट को उतने नंबर पीछे दे दें। इसमें क्या करें? एट मोस्ट 4 एक्सीडेंट्स। मसला सर माइनस में किस साइड जाना है? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लेफ्ट पे नंबर छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब एट मोस्ट 4 एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 ये कितनी दफा करना पड़ेगा? 5 दफा। तो आपको ये जो काम आप पीछे करके आए हैं ये आपका बना बनाया अवेलेबल है बुक के अंदर। बुक के एंड पे आएंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया गया है, उस टेबल पे जरा आ जाइए। एट मोस्ट 4 एक्सपेरिमेंट क्या मतलब? ज्यादा से ज्यादा 4, कम हो तो चलेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर है 450, इस पे दिया गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको बने बनाए आंसर मिल जाएंगे बगैर कैलकुलेटर की हेल्प लिए। तो हमारे पास ये तो नहीं होगा ना? बच्चे होगा एग्जाम में आप मांगेंगे तो आपको दे देंगे टेबल। क्योंकि अभी एग्जाम अपने घरों में बैठ के देने हैं तो आपको टेबल साफ करना पड़ेगा जी। लेफ्ट टू राइट देखें वो लैम्डा दे रहा है, मिल गया पॉइजन टेबल। Yes. और टॉप टू बॉटम देखें x दे रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लैम्डा 8 और x3 देखें जरा। लैम्डा 8 और उसके नीचे x3 0.0286 यही है। इससे अगला लैम्डा 8 और x7 0.1396। फिर लैम्डा 8 और x0 0.0003। तो आंसर आपको बने बनाए मिल जाएंगे। चलें तो अब नीचे वाले में फिर क्या करेंगे? Add करेंगे। जी 0 से लेके 4 तक की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन्हें ऐड कर लें। क्या बनेगी? 0.0003 प्लस 0.0027 प्लस 0.0107 प्लस 0.0286 प्लस
0.0573, ये आया 0.0996। इन सब की मैंने अलग अलग प्रोबेबिलिटी टेबल से फाइंड कर ली। तो अगर मैं कहता हूं एट मोस्ट 12, तो फिर 13 दफा ऐड करना पड़ेगा। नहीं, इससे अगले टेबल पे आए, इससे अगले पेज पे आए, पेज उल्टा लें अपना, नेक्स्ट पेज पे आए। क्या दे रहा है? कम्युलेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे आगे यहां भी लैम्डा और एक्स दे रहा है। यहां एक्स, जो एक्स आप लेंगे ना, ये 0 से लेके उस x तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके बताएगा। तो यहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट मोस्ट 4। आप x4 लें, लैम्डा 8 x4 क्या दे रहा है? 0.0996। बेसिकली कम्युलेट है, जो x लेंगे ये वो x और उससे पिछले सारे x 0 तक सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके बताएगा। ये टेबल भी अवेलेबल होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब उसका क्या करें? एट लीस्ट 5 एक्सीडेंट्स। 5 से ऊपर तो लिमिट ही कोई नहीं है, सैकड़ों भी हो सकते हैं। 8 तो ऑन एवरेज है, ये थोड़ा कि 8 से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर तो जाएंगे, एवरेज ही 8 निकाल ली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या है? इससे पीछे, यानी कि 4 या 4 से कम। सर ये क्यों लिखा है? 5 से कम होनी चाहिए। 5 से कम होने, हमें 5 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम करेंगे क्या? 5 से कम वाले की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर देंगे, तो 5 से ज्यादा वालों की आ जाएगी। कल हमने बोर्ड पे भी किया था इसको, याद है? तो 5 से कम क्या होगा? 4, 3, 2, 1, 0। तो आप कम्युलेट से 4 वाले की वैल्यू ले लेंगे, कितनी है? 0.0996। तो ये आ गया 0.9004। कम से कम 5 एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है। 90% चांस है कि कम से कम 5 एक्सीडेंट तो हो ही जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। तो 1 से क्यों माइनस कर रहे हैं? मैंने कल एग्जांपल दी थी कि पिज़्ज़ा है, उसके 4 पीस कर लें, जब उन्हें जोड़ेंगे तो एक ही पिज़्ज़ा बनेगा। आप उस पिज़्ज़े के चाहे 50 पीस कर लें, जोड़ेंगे तब भी एक ही बनेगा। इस तरह प्रोबेबिलिटीज 10 हो या 50 हो, सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा। मसलन 1 आने का चांस क्या होता है डाइस पे? 1/6। 2 आने का 1/6, 1/6, 2 एक दफा लिखा उसके ऊपर। 3 आने का चांस 1/6, 4 का भी 1/6, 5 का भी, 6 का भी। इन 6 की 6 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, क्या बनेगा? 1। तो 5 से ऊपर लिमिट है नहीं। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए जिसे डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल ना हो, उसे फिर इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं। सर अगर कह दे एटलीस्ट 7, 8 कुछ भी कह दे, एटलीस्ट 10 कह देता है, फिर आप क्या करेंगे? एटलीस्ट 10 से ऊपर, तो 10 या 10 से ज्यादा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब 9 और उससे कम। तो आप x 9 की प्रोबेबिलिटी लेंगे कम्युलेट पॉइजन टेबल में से, और 1 से माइनस करेंगे। यहाँ कर भी नहीं है एसी बराबर लगा ही नहीं है मेरा। नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है। हवा तेज करूंगा तो ये इसमें शो रहेगा रिकॉर्डिंग। उस साइड वाला वो रूम 101 वो फिट है रूम, उसमें एसी फिट है, खाली एसी चल रहा हो तो एनफ होता है वो। जी, ये है आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन निकालना हो, इसका मीन तो हमने बता ही दिया है, म्यू क्या होता है? एनपी। इसका म्यू भी सेम, लैम्डा इक्वल टू एनपी, इसका मीन। और इसके
वेरियंस क्या है, इसका मीन और वेरियंस सेम होता है, तो इसका वेरियंस भी लैम्डा, इसका मीन भी लैम्डा है, इसका वेरियंस भी लैम्डा है जी। पी प्रोबेबिलिटी किसकी देंगे? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसमें हम इंटरेस्टेड, वो दिएगा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन आएंगे आपके इंशाल्लाह इसमें चैप्टर 16 के क्वेश्चन बैंक के। जी रुको उठा लो। मतलब सातवीं क्लास का टेस्ट लेंगे ना? सर सातवीं क्लास का टेस्ट लेंगे आप? कब कल भी फाइनेंस का टेस्ट होते हैं ना वो क्लास? होते हैं, उनके तो रेगुलर होते हैं टेस्ट। इससे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी। जितनी हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी वो थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, चेंज जब्स में आता है इसके अंदर। लेकिन यहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है आपकी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, छोटी से छोटी वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसे आप दो वेरिएबल्स की मदद से, दो पैरामीटर्स की मदद से मुकम्मल एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो दो पैरामीटर्स कौन से हैं, एक है मीन यानी कि म्यू और दूसरी है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। आपको सिर्फ म्यू बता दिया जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया जाए, इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फॉर एनी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी जिसमें एग्जैक्टली आधी वैल्यूज मीन के राइट साइड पे, आधी वैल्यूज मीन के लेफ्ट साइड पे होगी। उसके लिए म्यू 0 सिग्मा 1 और एनी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज 0 एंड सिग्मा इज 1। इसमें मीन हमेशा दरमियान में आता है, यहां आधी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे, आधी वैल्यूज राइट साइड। तो इधर किसी इवेंट के होने का चांस कितना होगा, आधी वैल्यूज है 50% और लेफ्ट साइड पे भी आधी वैल्यूज हैं, इधर भी किसी वैल्यू के होने का चांस 50%। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में पहले आप एक कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन को आप टेबल में देखेंगे और टेबल में देखने के बाद उसके बाद एट द एंड फिर आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बताएगी आपका आंसर क्या है। डायग्राम बनानी पड़ेगी हर क्वेश्चन के। फॉर एग्जांपल, अच्छा आमतौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है लार्ज स्केल प्रोसेस के लिए, जहां डाटा बहुत बड़ा हो। मसलन पेप्सी फैक्ट्री है, रोजाना मिलियंस ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर उसमें से सैंपलिंग की जाती, चेक करने के लिए क्या हमारी बोतलें ठीक भी हैं कि नहीं, उनमें उतनी क्वांटिटी जा रही है जितनी हमने लिखी है इस बोतल के ऊपर। कुकिंग ऑयल, उसमें भी यही है कि पैकेट सेट करके देते हैं क्या वाकई 1 लीटर है या कम जा रहा है। तो
Pepsi Cola claims that their half-liter bottle contains 500 ml drink on average, with standard deviation of 20 ml. 20 मिलीलीटर कम ज्यादा हो सकता है. A bottle is selected at random. Find the probability that it contains drink पहला 515 ml, दूसरा more than 515 ml, तीसरा $478 ml, चौथा less than 478 ml, पांचवा between 475 and 518 ml, F less than 515 ml, G between 510 and 522 ml. अब म्यू दिया हुआ है 500 ml, स्टैंडर्डाइजेशन दी है 20 ml, x भी दिया हुआ है. सबसे पहले आप फाइंड करेंगे z वैल्यू. z होगी x माइनस म्यू और स्टैंडर्डाइजेशन. सबसे पहले आप z स्कोर फाइंड करेंगे. हर क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल होगा आपको. म्यू दिया हुआ है, x दिया हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन भी दी हुई है. म्यू क्या होता है? म्यू मीन वैल्यू कितनी है. पेप्सी वाले जाहिर बात है वो तो क्लेम करेंगे कि हमारी हर बॉटल में 500 मिलीलीटर ड्रिंक मौजूद है, तो वो म्यू है आपका. स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दी उन्होंने, हर कंपनी बताती है कि अगर आप कोई भी चीज़ उठा लें, फॉर एग्जांपल लिप्टन येलो टेबल चाय है, इसमें देखिए लिखा होता है 475 ग्राम प्लस माइनस 5. जैसे 5 ग्राम ज्यादा और 5 ग्राम कम पत्ती हो सकती है, इसके थोड़ा बहुत एरर का चांस होता है. करें फाइंड जरा जी स्कोर फाइंड करें. 515 माइनस 500 ओवर 20 कितना आया? 0.75 आ गया जी स्कोर. इस जी स्कोर को आपने देखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में. निकालें टेबल. जो पॉइजन टेबल आपने निकाला था उससे अगला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल. आपकी वैल्यूज बड़ी भी आएंगी कि 4 फिगर्स आ जाएं, 5 फिगर्स आ जाएं. आपने पहले वाली 3 फिगर्स उठा लेनी है इसकी, और आपने पहली 2 फिगर्स को देखना है तीसरी में. पहली 2 फिगर्स क्या हैं? 0.7. तो 0.7 को देखें 0.05 में.
0.7 को देखें 0.05 में कितना है 0.2734। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 515 किसी तरह 0.273 डायग्राम बनाए। ये है म्यू आ गया 500, म्यू आ गया है 500। आपको कितनी चाहिए 515। किधर आएगा 500 से पहले या बाद में? बाद में। यहां ये जो आपने आंसर निकाला है ना, ये आंसर शो करता है 500 से लेके 515 तक का। जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ये म्यू से लेके उस x तक की प्रोबेबिलिटी को शो करेगी। सो जब x इज इक्वल टू समथिंग होगा ना, तो जो आप टेबल से वैल्यू निकालेंगे वही आपका आंसर होगा। सो यही आपका आंसर है। जो वैल्यू टेबल से निकालेंगे ना, वो म्यू से लेके उस x तक की वैल्यू को जाहिर कर रही होगी। तो जो आंसर आपका आएगा वही फाइनल आंसर है आपका। तो इसमें डायग्राम बनाएं या ना बनाएं सेम। 0.7 को क्यों देखना है? क्या आया था पहले 2 को तीसरे में देखना, पहले 2 को तीसरे में देखना। इससे अगला क्या है मोर देन 515। कैलकुलेशन सारी यही होगी, आंसर भी यही आएगा। क्यों 515 ही है ना, x या 515 ही आएगा, सब कुछ सेम है। डायग्राम बना लें 500 515। आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है, देख लें। आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है ये मीन से लेके यहां तक की है। आपको कौन सी चाहिए? उससे आगे। आपको तो ये वाली चाहिए। तो ये फिर कैसे निकालें? इतने हिस्से में प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। ये सारी प्रोबेबिलिटी है 0.5। ये वाली तो निकल आई है 2734। हमें तो इससे आगे वाली चाहिए, तो क्या करें 0.5 से माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 515 इज 0.5 माइनस 0.2734। कितना आया 0.226। तो डायग्राम का मेन रोल होगा इसके अंदर, बाकी तो सारी कैलकुलेशन ही है। तीसरा करें जरा 478 एम्पल। पहले z फाइंड करें। (478) माइनस 500 ओवर 20 कितना आया? साइन इग्नोर कर देना है आपने, नेगेटिव आएगा, साइन इग्नोर कर देना। (1.1 है 1.01 है 1.1। आपने 1.1 को 0 में देखना है। देखिए जरा पहली 2 फिगर्स को तीसरे में। (0.364) मिल गया। डायग्राम बनाते हैं। दरमियान में है 500। 478 किधर आएगा? इससे पहले। क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है वो यहीं तक है, तो जो आपने आंसर फाइंड किया ये फाइनल आंसर है। इससे अगला देखें लेस देन 478। क्या करें? 0.5 से ये माइनस जी, ये 500 म्यू 478। आपने जो आंसर निकाला वो है कितना 0.3643, लेकिन आपको चाहिए ये वाला, तो क्या करेंगे 0.5 से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 478 इज 0.5 माइनस 0.3643, तो 0.1357। इससे अगला कैसे करेंगे?
475 एंड 518 इनका मीन ना, या 519 कर लीजिए इसको। आप इन दोनों को अलग अलग x समझेंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक क्या आएगा g 475 माइनस 500 ओवर 20, एक है z 519 माइनस 500 ओवर 20, ये आया 0.95, ये कितना आएगा 1.25। दोनों को अलग अलग देखें टेबल के अंदर। पहले को देखें 1.2 को 5 में कितना आया 3944। इसे भी देखें टेबल में 0.9 को 5 में देखें 3289। आंसर के लिए क्या चाहिए होगा डायग्राम होगा सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगी। जी एक ही बनेगी 500, एक है 478, एक है 550। एक आंसर शो हो रहा है 500 से लेके 478 तक का, दूसरा आंसर शो हो रहा है 500 से लेके 515 तक का। हमें कौन सा चाहिए इन दोनों के दरमियान वाला, मतलब ये वाला आंसर चाहिए। तो क्या करें दोनों को ऐड कर देंगे। तो probability of x between 475 and 519 is 0.3944 plus 0.3289 कितना आता है 0.7233। इससे अगला करें जरा लेस देन 550। कैलकुलेशन तो सारी यही होगी, ये वाला सिर्फ डायग्राम का फर्क होगा। 515 सॉरी 500, ये 515। यहां तक प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0.2734। हमें कितनी चाहिए 515 से कम। 515 से कम तो ये सारी है। क्या करें 0.5 ऐड कर देना। इतना हिस्सा तो है 0.2734 प्लस ये वाला पोर्शन कितना है 0.5, तो दोनों का ऐड 0.5 प्लस 0.2734 तो 0.77। तो देखा डायग्राम आपकी हेल्प कर रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इससे अगला करें जरा, फिर 2 दफा सॉल्व करना पड़ेगा। करें जरा सॉल्व। जी एक आ जाएगा z 510 माइनस 500 ओवर 20 0.50। एक z आ गया 522 माइनस 500 ओवर 20 कितना है 1.1। इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आती है नहीं अलग अलग करें पहले इसकी वैल्यू 0.5 को देखें 0 में 1915। इसे देखें 1.1 को 0 में 3643 कितना 3643। आंसर क्या होगा डायग्राम चाहिए। ये है 500 म्यू, ये है 510, ये है 522। हमें चाहिए ये वाली। क्या करें एक आंसर आ रहा है यहां से यहां तक कितना 0.3643। एक आंसर आ रहा है यहां तक 1915। क्या करें हमें तो बाकी चाहिए। क्या करेंगे एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा। सर 0.5
ये तो सारी ये तो टोटल है ना, एक पीस है इतना, एक पीस है इतना, तो दूसरा पीस कैसे निकलेगा? टोटल में से एक को माइनस करते हैं। सो 0.3643 में से 0.1915 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। बट सर वो लास्ट जैसे वाला पार्ट भी तो रहता है जी सर, लास्ट वाला उसमें नीचे डायग्राम है, लास्ट ये वाला? नहीं वो इसी डायग्राम है, लास्ट वाला पार्ट भी तो रहता है ना 0.5। हमें तो ये वाला चाहिए। मैं कहता हूँ ये 10 है, ये 3 है, मुझे ये वाला चाहिए, कैसे आएगा? सर टोटल भी तो है ना, सॉरी टोटल 10 है। टोटल से हमको कंसर्न नहीं है, क्योंकि इससे आगे वाला पोर्शन भी छोड़ देना है हमने, इससे पीछे वाला भी छोड़ देना है, हमें सिर्फ दरमियान वाला चाहिए। सो जब दोनों वैल्यूज एक ही साइड पे होंगी ना मीन के, या लेफ्ट पे या राइट पे, तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे आपस में। एक पे से दूसरे को माइनस कर देंगे। ये है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 16 कंप्लीट है।